हेलो एवरीवन, खमा खनीसा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपको मैं कहना चाहूंगी कि जो सफलता होती है वो हमें अचानक से नहीं मिलती है। बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जिनको लगता है कि हमने थोड़ी सी मेहनत की है और अब हम उससे सफल हो जाएंगे एक बार में, है ना। सफलता के लिए हमें हर दिन मेहनत करनी पड़ती है। हर रोज अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। जब हम रात को जब सोते हैं ना, तब भी हमें हमारा लक्ष्य याद होना चाहिए, और जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तब भी हमें हमारा लक्ष्य याद होना चाहिए। जैसे जो हारने के बाद में भी उठ जाते हैं, जो लोगों के तानों से ज्यादा अपने सपनों के बारे में सोचते हैं ना, सफलता उनको मिलती है। तो फ्रेंड्स, यही कहना चाहूंगी। अभी एग्जाम में हमारे पास बहुत कम दिन बचे हैं, मैं अच्छे से जानती हूँ। कुछ एस्पिरेंट हैं जिनको लास्ट टाइम में थोड़ी सी हड़बड़ाहटी सी हो जाती है, थोड़ी सी घबराहट सी हो जाती है, क्योंकि एक ही माइंड में सवाल आता है कि कैसे सिलेबस का जल्दी से जल्दी रिवीजन करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कैसे करूँ, है ना। तो बस लास्ट टाइम में आपको यही कहना चाहूंगी, आपको घबराना नहीं है। जो जैसा चल रहा है ना, वो सब बढ़िया है। बस धीरे धीरे हमें हमारी मेहनत पर ध्यान देना है। कोई एक दिन डिसाइड नहीं करता है कि हाँ हमारा क्या भविष्य होगा, फ्यूचर क्या होगा, है ना। तो हमें डेली मेहनत करनी है और डेली हमारे सपनों को पूरा करने में लग जाना है। तो सपने वो होते हैं, या सफलता तभी मिलती है जब हम लोगों के तानों के बारे में ध्यान नहीं देते हैं। कौन क्या कह रहा है, अब क्या कर रहा होगा, मेरे बारे में क्या कह रहा होगा, क्या कह रही होगी, है ना। इन सबकी परवाह किए बिना जो सिर्फ अपने सपनों के बारे में सोचे ना, तब जाकर हमें सफलता मिलती है। इस बात को आप जरूर याद रखना। चाहूंगी जो गरीबी होती है ना, वो किसी इंसान की समस्या नहीं होती। सबसे बड़ी समस्या होती है कि किसी भी एस्पिरेंट का बहुत जल्दी हार मान लेना। हाँ, ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा राइट बात है ये, क्योंकि आपको कहना चाहूंगी कि मतलब जैसे थोड़ी सी हार मिलती है, मान लो हमने कोई कदम उठाया, है ना, और हमने शुरुआत कर दी, तो हम चलना शुरू करते हैं, हमें थोड़ी सी हार मिलती है, गिरने लग जाते हैं, और फिर उसके बाद में दोबारा उठना पसंद नहीं करते हैं ना। इस वाली बात से आपसे यही कहना चाहती हूँ मैं, क्योंकि जैसे ही हमने कोई कदम उठा दिया है या अपने सपनों को पूरा करने की हमने शुरुआत कर दी है, तो अब हमें उसमें रुकना नहीं है, हमें कंटिन्यू मेहनत करते जाना है, और हमें नहीं परवाह करनी है किसी की भी। आप अच्छे से याद रखना, जिस दिन हम सोचने लग जाते हैं कि हाँ अब मेरा मतलब मेरी जो सक्सेस है ना वो तय है, या फिर मैं अपनी मेहनत को लेके अब कोई भी तरह का किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, मुझे अपने सपनों को पूरा करने में लग जाना है। भले ही से मुझे देर हो, लेकिन मुझे रुकना नहीं है, मुझे थकना नहीं है, मुझे डेली कंसिस्टेंसी से पढ़ते जाना है। इन सब इरादों के साथ में जब हम पढ़ाई शुरू करेंगे ना, तो बस वही मैं कहना चाहती हूँ, हमने शुरुआत की है, बिल्कुल जीरो से शुरुआत की है। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे या लोग ऐसे होंगे जो हमारे बारे में सुनकर मजाक समझ रहे होंगे, या हमारा मजाक भी उड़ाएंगे कि क्या 4 महीनों में मतलब तैयारी करके भी सिलेक्शन लिया जाता है क्या। तो किसी चीज की परवाह नहीं करनी है। आपको सिर्फ एक बात याद रखना, हम हमारा कर्म कर रहे हैं, एग्जाम होगा तब तक करते रहेंगे, एग्जाम के बाद तक भी करते रहेंगे, हमें हमारा साथ तब तक बना रहेगा जब तक कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता है। हम मेहनत करते रहेंगे कंसिस्टेंसी से, डेली नियमित डेली रूटीन जो हमारा रहेगा ना, उसमें हम उसको फॉलो करते रहेंगे, धीरे धीरे मेहनत करते रहेंगे, और किसी की मजाक की परवाह नहीं करनी है, किसी की हंसी की परवाह नहीं करनी है। अगर लोग आप पर हंसे ना, तो आप हमेशा समझ लेना कि हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं। तो हमें कभी भी उदास परेशान नहीं होना है, और अपने सपनों को पूरा करने में लग जाना है। तो फ्रेंड्स, फाइनली होता ये है कि जब हम ऐसा सोचते हैं ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसी दिन से हमारी असली जीत शुरू हो जाती है। बाकी कुछ एस्पिरेंट तो इतना डीमोटिवेट होते हैं कि उनका मतलब उनके माइंड में एक बार भी ऐसा नहीं आता है कि ख्याल कि मैं कर सकती हूँ, एक बार भी ऐसा माइंड में नहीं आता है, बल्कि उनको ऐसा लगता है कि क्या मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। नेगेटिविटी पहले आती है। लेकिन आपको कहना चाहूंगी, हमें पॉजिटिव थॉट के साथ में हमें तैयारी करनी है, बिना किसी झिझक के, बिना किसी टेंशन के। आपको मतलब ऐसा लगता है कि एग्जाम के टाइम में बहुत ज्यादा मोटिवेट हो रहे होंगे आप, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग मेरे मतलब मेरी खुद की हंसी खुशी को देखकर समझ गए होंगे कि क्या मुझे एग्जाम का डर है क्या, है ना। क्योंकि बस मुझे इतना पता है कि मैं फरवरी से रेगुलर कंटिन्यू मेहनत कर रही हूँ, हमारी कंसिस्टेंसी बनी हुई है, हमारा सिलेबस जो है वो धीरे धीरे कवर हम कर रहे हैं, हम धीरे धीरे रिवीजन की ओर बढ़ रहे हैं। अब इससे ज्यादा तो हम कर भी क्या सकते हैं। जितना हमें टाइम मिलता है उतना हम पूरा अपने पढ़ाई को देने की कोशिश कर रहे हैं। बस इससे ज्यादा मेहनत तो क्या ही हो सकती है। सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम मेहनत कर सकते हैं। वो सपने अभी पूरे होंगे या फिर कभी पूरे होंगे ना, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है। तो बिना किसी फल की इच्छा किए हमें निस्वार्थ भाव से हमें मेहनत करते जाना है। फ्रेंड्स, फाइनली ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। आप इसको मतलब जब भी आपको लगे कि हाँ थोड़ी सी भी डीमोटिवेट आप हो रहे हो या फिर नेगेटिविटी आ गई है, आप मेरा वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, इतना मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि आज हम जिस दर्द से गुजर रहे हैं,
आज हम जिस दर्द से गुजर रहे हैं, जिस अकेलेपन से हम लड़ रहे हैं, तो ये सिर्फ हम ही जानते हैं ना, और कोई हमारी प्रॉब्लम नहीं समझ सकता है। तो आज मतलब ये जो स्ट्रगल है ना हमारा, ये ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला है। स्ट्रगल की लाइफ थोड़ी ही होती है, फिर उसके बाद भी जो सफलता मिलती है ना, उसके बाद वाली जो ज़िंदगी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाती है, आपको कहना चाहूँगी। तो स्ट्रगल वाली जो लाइफ चल रही है, उसमें हमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और ये जो अभी हम संघर्ष कर रहे हैं ना, यही संघर्ष एक दिन हमारी बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा, आप ध्यान रखना। तो बस अभी स्ट्रगल का टाइम चल रहा है, आपको घबराना नहीं है। और वो कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रोकने की कोशिश करेंगे, टोकने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग होंगे जो अभी लास्ट टाइम में भी आपको बोलेंगे कि 1 महीना बचा है, इसमें क्या ही रिवीजन कर पाओगे, रहने दो, तुमसे नहीं होगा, नहीं होगा तुम्हारा सिलेक्शन, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे हमारे आसपास में ऐसा माहौल है, ऐसे लोग हमको मिलेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, हल्की सी स्माइल देनी है और अपने कर्म पे लग जाना है। तो हमें हमारा कर्म तो करते ही रहना है, लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। हर एक वीडियो में मैं आपको कहती हूँ, क्योंकि लोग होते हैं जो हमें पीछे गिराने की बहुत सारी कोशिश करते हैं, और उनका पहला वर्ड ये होता है कि ये तो तुझसे नहीं हो पाएगा, ये तुम नहीं कर पाओगी, तुम्हारे पास इतना काम रहता है, तुम कहाँ ही सिलेक्शन ले पाओगी, है ना। स्पेशल महिलाओं को कहना चाहूंगी, उनको भी आसपास की जो मतलब उनके आसपास का जो माहौल होता है, उनमें कुछ भी फीमेल्स वगैरह होती है, उनको भी डिमोटिवेट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, कुछ तानों से भी डिमोटिवेट करने की कोशिश करती है। लेकिन आपको कहना चाहूंगी, उनके तानों का जो जवाब है ना, वो एक दिन वक्त देगा। तो अभी हमको किसी को कुछ जवाब नहीं देना है, सिर्फ शांति से, खामोशी से हमारी मेहनत करने में लग जाना है, हमारा कर्म करते रहना है। क्योंकि कर्म करना हमारे हाथ में है, मेहनत करना हमारे हाथ में है, लेकिन फल जो है वो हमारे हाथ में नहीं होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स, हमेशा यही होता है कि दुनिया पता है उन्हीं पर हंसती है जो लोग कुछ अच्छे सपने देख रहे होते हैं, कुछ पूरा करने में लग रहे होते हैं। एक्चुअली में हंसना, उनका जो हंसना होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर नेगेटिविटी पैदा नहीं कर पाए, ये बात आप ध्यान रखना। अगर वो हंस रहे हैं ना, तो समझ लो हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं, हम सफलता की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हमारे सपने इतने बड़े हैं कि किस आसपास वाले लोग हम पर हंस रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो आगे से जब भी आपको लगे कि हाँ, हमारी एग्जाम को लेकर कोई हंस रहा है या फिर हमारा मजाक उड़ा रहा है कि क्या ही कर पाएगा, इसमें तो नहीं होगा, इतनी सी वैकेंसी है, इतनी पोस्ट है, क्या ही कर लोगे, है ना। तो बस आपको यही कहना चाहूंगी, आपको जब अगर वो हंस रहे हैं ना आपके ऊपर, तो समझ लेना आप सफलता की बहुत ज्यादा करीब हो। अपने सपनों को पूरा करने में आपको बस लग जाना है, और कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानना है। क्योंकि हमारा एक छोटा सा यूट्यूब फैमिली है हमारी, जिसमें कि मैं चाहती हूँ हमको एक दूसरे से ईर्ष्या भाव जलन नहीं रखनी है, और हमें एक दूसरे के साथ में सहयोग करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। कुछ डाउट होते हैं वो हमको आपस में मिलकर क्लियर करने हैं। किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है और लगता है कि हाँ, उसका सोल्यूशन मैं कर पाऊंगी, तो आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हो। इसके अलावा माइंड को बिल्कुल फ्री रखना है और आराम से तैयारी करते जाना है। बिल्कुल रिलैक्स मूड में आपको तैयारी करनी है, रिलैक्स मूड में रिलैक्स माइंड को रख के हमें तैयारी करनी है। हमें नहीं सोचना है कि हाँ, आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि हमारे काम वगैरह से फ्री होकर हमें हमारी तैयारी में लग जाना है। आई होप फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।